उर्दू टीचर के मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मौजू के इंतिखाब के हवाले से। तहकीक के मैदान के मुश्किल मराहिल में मौजू का इंतिखाब एक मुश्किल मरहला है। यह एक ऐसा मरहला है जिसमें अगर स्कॉलर से गलती हो जाए तो बाद में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बाद में एक तवील प्रोसेस से गुजर कर दोबारा मौजू की तब्दीली करनी होती है। इसलिए मशहूर मुसन्निफ रिचर्ड एल्टिक का कहना है कि मौजू का इंतिखाब शरीके हयात के इंतिखाब से भी मुश्किल अमल है। अगर शुरू में सोच समझकर मौजू का इंतिखाब किया जाए तो बाद में परेशानी और उलझन नहीं होती। मौजू के इंतिखाब से कबल इन बातों का खास ख्याल रखें। मौजू आपके मिजाज के मुताबिक हो, यानी उस मौजू पर काम करके आपको मजा आए। मौजू दिलचस्प हो, यानी बहुत फीका और बदमजा ना हो कि दूसरे लोग पढ़ना भी गवारा न करें। मौजू ऐसा हो कि जिससे लोगों को कुछ न कुछ फायदा मिले। आपका मैदान जो भी है, लेकिन अगर बेफायदा मौजू का इंतिखाब किया जाए तो डिग्री का हुसूल तो मुमकिन होता है, लेकिन आपके मौजू से देरपा फवाइद हासिल नहीं होते। मौजू बहुत ज्यादा वसी नहीं होना चाहिए कि उस पर लिखते लिखते कई साल बीत जाएं, और इतना मुख्तसर भी ना हो कि मकाले का पेट भरने के लिए बेकार चीजें लिखनी पड़ जाएं। ऐसे मौजू का इंतिखाब करें जिस पर पहले काम न हुआ हो। बाज़ी मौज़ूआत ऐसे होते हैं जिन पर मवाद मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इस बात का भी खास ख्याल रखें कि आपके मौजू के लिए मवाद हासिल हो जाएं। मौजू आपकी सलाहियत और रसाई के मुताबिक हो। बहुत मुश्किल मौजू ना हो कि जिसके साथ बाद में इंसाफ ना हो सके। मौजू तहकीकी होनी चाहिए, ज्यादा तनकीदी मौजू नहीं होना चाहिए, ताकि तहकीक तनकीद बनकर न रह जाए। जिंदा शख्सियत के हवाले से मौजू न लेना बेहतर है, क्योंकि फिर इंसान आज़ादी के साथ नहीं लिख सकता। उस शख्सियत से मुलाकात और इंटरव्यू लेने के बाद उससे एक खास ताल्लुक बन जाता है, जो अक्सर स्कॉलर की आज़ादी की राह में रुकावट बन जाता है। मौजू मुतनाज़िया नहीं होना चाहिए कि जिससे फसाद फैलने का अंदेशा हो। मौजू फहाशी और उरियानी पर मबनी नहीं होना चाहिए। मौजू ऐसा हो कि अदब में मुफीद इजाफे का सबब बने।